नमस्कार दोस्तों, आज उत्तराखंड के संदर्भ में एक बहुत गंभीर इशू को लेकर आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है कि इस विषय को समझने के बाद आप इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में जो शासन व्यवस्था है वो किस स्तर की है। आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली से एक आईएएस ऑफिसर लाए गए, नितेश झा। उनको इसलिए लाया गया है कि बताया गया कि बहुत योग्य अधिकारी हैं और वो बहुत शानदार आउटकम देने वाले, बाकायदा पूरे उन दंपति को यहाँ लाया गया। आज की तारीख में वो गृह सचिव हैं प्रदेश के, अभी स्वास्थ्य सचिव भी थे कुछ समय पहले तक। और उत्तराखंड में जिन अधिकारियों को आप ये मान सकते हैं कि सरकार के सबसे नज़दीक हैं, जो सबसे पावरफुल लोग हैं और सबसे पावरफुल जगहों पे, उनमें से नितेश झा प्रमुख रूप लोगों में हैं। और उनके आने के बाद ये तय हुआ कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही ना हो। तो कई लाख रुपए में एक बुलेट प्रूफ कार खरीदी गई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आप इस बुलेट प्रूफ कार से चलेंगे, उनको किसी प्रकार की उनकी सुरक्षा में कोताही ना हो। ऐसा करने के बाद बाकायदा वो सब ताम झाम जोड़ा गया, लाखों रुपए में गाड़ी खरीदी गई और ये अश्योर किया गया कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए। अभी आपको ध्यान होगा कि इसी लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड के 4-5 युवाओं को इसलिए गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया कि उन्होंने फेसबुक पर यह अफवाह फैलाई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौत हो गई है। इसका मतलब यहाँ का गृह विभाग इतना अलर्ट था कि वो मुख्यमंत्री के बारे में ये बस सब बातें होना तो बहुत दूर, सुनना भी नहीं चाहता था। इससे पहले कुछ और लोगों ने इस तरह की अनर्गल बातें की थी तो उनको भी सीधे जेल ही भेजा गया। तो ये दर्शाता है कि ये जो विभाग है बहुत गंभीरता से इस बात की चिंता कर रहा था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और अभी कैबिनेट की बैठक में जब सतपाल महाराज के जाने के बाद ये सब जो घटनाक्रम हुआ कि उनका पूरा परिवार आज अस्पताल में भर्ती है, उनको कोविड का संक्रमण हो गया, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, और वो तब हुआ है कि जबकि उनके घर में इसी गृह विभाग ने, इसी उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन ने होम क्वारंटाइन का पर्चा लगाया था कि इनको न तो किसी से बाहर मिलना है, ना बाहर वाले को यहाँ मिलना है। इसके बावजूद जब उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी चल रहे थे और जो गृह विभाग उनको देख रहा था, तो आखिरकार उनको कैबिनेट की बैठक में जाने की अनुमति कैसे दी गई, और अगर अनुमति नहीं थी उनको रोका क्यों नहीं गया। एक बात यही फार्मूला उनके साथ भी था कि बताया कि कैबिनेट की बैठक से जो कि मदन कौशिक जो दूसरे मिनिस्टर हैं, उनके भाई भी इन्फेक्टेड थे और उनको भी होम क्वारंटाइन किया गया था, तो उनको भी रोकने की बात की, लेकिन वो दोनों मिनिस्टर उस बैठक में शामिल हुए। अब सवाल ये आता है कि अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस प्रदेश के टॉप क्लास जो लोग चला रहे हैं, वहाँ अगर आरोग्य सेतु की ये हालत है कि किसी का वहाँ फ़ोन ब्लिंक नहीं किया, किसी के फ़ोन में वो बीप आवाज़ नहीं है जिसका कि दावा दिन भर किया जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप एक बहुत बड़ा ट्रैकर है, वो ढूंढ रहा है कि कौन कहाँ किस पोजीशन में है, कितनी दूर पर आपके वो लोग हैं। ये दर्शा रहा है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी कोताही बरती गई, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोताही बरती गई, जो अधिकारी आज बहुत सत्ता के बहुत नज़दीक हैं, जो उस कैबिनेट की बैठक में बैठे थे, उन लोगों ने भारी मात्रा में कोताही बरती और उनको भी मालूम था इस बात का कि भाई ये इस तरह का चल रहा है। तो जब उनके घर में पर्चा चिपका होता तो उनको अंदर आने कैसे दिया गया। सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि दिल्ली से लौटने के बाद यमकेश्वर के विधायक जो ऋतु खंडूड़ी हैं, भुवनचंद खंडूड़ी की बेटी, वो दिल्ली से आने के बाद यमकेश्वर में घूमती हुई दिखाई दी, वहाँ राशन बांट रही है, फ़ोटो खिंचवाती दिखाई दी। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार, उनके घर में होम क्वारंटाइन का पर्चा लगा था। होम क्वारंटाइन के पर्चा लगने के बावजूद अजय कुमार उत्तरकाशी घूम रहे, देहरादून गणेश जोशी के साथ किसी कार्यक्रम में घूम रहे थे, वो रेलवे स्टेशन में किसी कार्यक्रम में युवा मोर्चे के घूम रहे थे, उनको आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ध्यान होगा कि वो जब पिछले लास्ट टाइम पे पुलिस ने 11th आवर में एक्शन लिया कि भाई जो उत्तर प्रदेश के विधायक अमन मणि त्रिपाठी थे और उन्होंने आपदा कानून जो इस समय वर्तमान में लागू है उसका वायलेशन किया, उन पर तमाम तरह की धाराएं लगाई, उन पर मुकदमा किया, बाद में उत्तर प्रदेश जाके वो गिरफ्तार भी हो गए। तो आखिरकार जो पुलिस के लोग, जो प्रशासन के लोग, जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस कुछ दिन पहले तक वीडियो बनाकर भेज रहे थे कि उन्होंने इतने जमाती गिरफ्तार कर लिए, इतने जमातियों के खिलाफ मुकदमे कायम कर लिए, और उन्होंने फिर बाकायदा लोगों को कहा कि जो लोग ये कोविड कानून का, ये जो आपदा कानून का जो वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो उन अधिकारियों को आज ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो वीडियो क्या सिर्फ सामान्य लोगों के लिए थे, या इन सब और लोगों के लिए भी वो एप्लीकेबल थे कि नहीं थे, कि या वो कानून सिर्फ कुछ लोगों पर वो लोग लागू करना चाह रहे थे। 15,000 से ज़्यादा मुकदमे अभी लॉकडाउन के दौरान दर्ज हो चुके हैं। इन 15,000 लोगों के खिलाफ आपने इसलिए कार्रवाई की कि आपने माना कि इन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया। जब कानून का उल्लंघन उन्होंने किया, तो आज की तारीख में
आप क्या सोचते हैं कि बुलेट प्रूफ कार में बैठने से त्रिवेंद्र सिंह रावत बच जाएंगे? क्या वो कैबिनेट की बैठक में जो लोग बैठे और जो तमाम तरह की बातें आई और बाकायदा 2 महीने तक तो मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकले इसी कारण की कहीं कोई इन्फेक्शन की बातें ना हो, ये वो घटनाक्रम है जो दर्शा रहा है कि इस प्रदेश में जो नौकरशाही है वो सत्तापित के लिए बहुत घातक है। ये जिस प्रकार की कोताही कोविड-19 के दौरान आप देख रहे हैं कि प्रवासी आ रहे हैं, उनकी कायदे से चेकिंग नहीं हो रही, तमाम तरह की बातें उनको लेकर सामने आने लगी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो पा रहा है कि कोई भाग जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं उनका रहने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है। समय इस बात को समझने का भी है कि ये जो बेलगाम घोड़े हैं, इन बेलगाम घोड़ों पे अगर आज भी अंकुश नहीं लगाया गया है तो इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा के साथ साथ आज पहली बार ये महसूस किया जाने लगा है कि इन लोगों के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, रितु खंडूरी के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, सतपाल महाराज के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा और अजय कुमार को कौन जेल भेजेगा भाई, जिस तरह से उन्होंने और लोगों को भेजा। तो ये सवाल वो तमाम तरह के हैं। उम्मीद है कि ये बातें ज़रूर सत्ता के कानों तक पहुँचेगी और वो निश्चित रूप से जो एक विधान वाली बात है तो उस पर उसका निश्चित रूप से पालन किया जाएगा। नमस्कार।